साल 1960 और 1970 के दशक में फिल्मी पर्दे पर राज करने वाली वो खूबसूरत एक्ट्रेस विमी अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गई थी। मासूमियत ऐसी कि उन्हें देखकर हर कोई ठहर जाया करता था। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे उनकी खूबसूरती और अदाओं के दीवाने थे। हालांकि उन्होंने बेहद कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। पंजाब के जालंधर में 1943 में पैदा हुई विमी ने अपने 33 साल के जीवन और 10 साल के फिल्मी करियर में काफी दुख झेला। उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत मिली कि आज भी लोग उनके आखिरी पलों के बारे में जानकर मायूस हो जाया करते हैं। तो आइए जानते हैं विमी की कहानी। विमी को गुजरे हुए 46 साल होने वाले हैं, लेकिन जब 60 और 70 के दशक की खूबसूरत और गुमनाम हुई एक्ट्रेस की बातें करते हैं तो उनमें सबसे पहले नाम विमी का ही आता है। विमी की छोटी सी लाइफ में एक कहावत बेहद ही सटीक बैठती है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उस जमाने में विमी हर फिल्म के 3 लाख रुपए लिया करती थी और अपने बिजनेस से करोड़ों कमाती थी। विमी ने बी.आर. चोपड़ा की साल 1967 में आई फिल्म हमराज से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने कुल 10 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में आने से पहले विमी शादीशुदा थी। उनकी शादी उस जमाने के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे शिव अग्रवाल से हुई थी। कहा जाता है कि शिव अग्रवाल से शादी करने के लिए विमी अपने घर वालों के खिलाफ तक चली गई थी। उनके पिता ने शादी के बाद उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। शादी के बाद जब विमी एक्ट्रेस बनी तो उनके ससुराल वाले उनके खिलाफ हो गए। हालांकि उनके पति ने तब भी उनका साथ दिया। इस शादी से विमी को 2 बच्चे भी हुए, लेकिन ये उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और विमी का तलाक हो गया। कोलकाता के बड़े बिजनेसमैन से अलग होने के बाद उनका नाम फिल्म प्रोड्यूसर जॉली के साथ जुड़ने लगा। प्रोड्यूसर जॉली की वजह से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ तबाह हो गई। बाद में जॉली की संगत ने उन्हें शराबी तक बना दिया। फिल्मों और टेक्सटाइल बिजनेस से लाखों रुपए कमाने वाली विमी की हालत बदहाली में बदल गई, क्योंकि उनकी टेक्सटाइल कंपनी डूब गई। कंपनी डूबने के बाद उन्हें इतना घाटा हुआ कि वो लाखों रुपए के कर्ज में डूब गई। फिल्मी करियर खत्म हो गया, बिजनेस डूब गया और लाखों रुपए का कर्ज सर पर चढ़ गया। इन सब के चलते विमी डिप्रेशन में चली गई और शराब के नशे में डूबी रहने लगी। बता दें कि विमी की मौत भी अधिक शराब पीने की वजह से हुई थी। अंतिम दिनों में 33 साल की विमी का लीवर खराब हो चुका था। इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो मुंबई के नानावती अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रहीं, जहां 22 अगस्त 1977 को विमी ने दम तोड़ दिया। उनके निधन के बाद अस्पताल में उनके परिवार का कोई नहीं था, न पति, न बच्चे, न दोस्त और न ही कोई करीबी जो उनको शमशान पहुंचाता। कहा जाता है कि जिसने उनकी जिंदगी तबाह की, उसी जॉली ने एक चाय वाले के ठेले पर उनकी डेड बॉडी को शमशान घाट पहुंचाया। वो कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी में तो कई लोग आते हैं, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जो जिंदगी के आखिरी पलों तक साथ रहते हैं। लेकिन विमी की जिंदगी में उनके आखिरी पलों में भी वही शख्स था जिसने उनको बर्बाद किया था।